नमस्कार, महाखबर न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय बागेश्वर धाम से जो ओरछा धाम के लिए जो पदयात्रा निकाली जा रही है बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से, उसमें जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और तमाम राजनीतिक लोग भी उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और अपनी अपनी जगह पर स्वागत के लिए बैठे हैं। हम सीधे उन्हीं से संवाद करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं और इस यात्रा के बारे में वो क्या सोचते हैं। नमस्कार विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि एक व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, हजारों की संख्या में उनके साथ लोग चल रहे हैं, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि विपक्षी तो इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। विपक्ष का सोचना अपनी जगह ठीक है, बाकी महाराज जी ने जो सनातन हिंदू एकता जो निकाल रहे हो ठाना है, तो बुंदेलखंड के लिए एक सौभाग्य की बात है कि बुंदेलखंड से इतनी बड़ी यात्रा और सनातन के पक्ष में और हिंदू एकता के नाम पे निकाल रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ बुंदेलखंड का हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आज पहला दिन है, आप देख रहे हैं भीड़ भड़ाका और पूरा रास्ते में देख रहे हैं कितना स्वागत सत्कार और सजावट है। मैं समझता हूँ बुंदेलखंड में ये पहली यात्रा, प्रदेश के अंदर तो पहली यात्रा होगी, दाऊ ने कहा देश के अंदर होगी, लेकिन बुंदेलखंड से पहली इतनी बड़ी यात्रा है, ये हम सबका सौभाग्य है। अच्छा, ये तो मान लेते हैं कि चलिए बुंदेलखंड के लिहाज से ये बड़ी यात्रा है, लेकिन एक जिसको वो कहते हैं कि एक जो विपक्षी धड़ा है, एक ऐसा समाज है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ही कटघरे में खड़ा करता है और ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है कि इसको सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाता है। तो आपको लगता है कि हिंदू कहीं ना कहीं चाहे जातिगत आधार पे है या कहें कि कट्टरपंथियों का शिकार है, तो ऐसे में हिंदू एकजुटता के लिए इस यात्रा को निकालना जरूरी था? नहीं, ऐसा देखो, हिंदू की एकता के लिए यदि यात्रा निकाल रहे हैं और शुरुआत अच्छी की है, वैसे भी हिंदुओं में एकता है, लेकिन हिंदुओं के साथ साथ एक समाज में जो अपन बंटवारा लोग कर रहे हैं कि हम इस जाति के, हम उस जाति के हैं, और खास तौर पे जो स्वार्थी लोग हैं वो जातियों में बांटते हैं। तो महाराज जी का कहना है कि हम सब समाज को, चाहे वो हरिजन समाज से हो, आदिवासी से हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी समाज का हो, उस सभी हिंदू को एक करके और एक साथ बैठ के, आज आप जाइए पंडालों में लगा है, जहाँ भोजन है, स्वागत है, वहाँ कोई जात पात नहीं देखी जा रही है। चाहे जिस वर्ग का आदमी हो, उनके लिए स्वागत में महाराज जी के शिष्य मंडल और महाराज जी के जो भी समर्थक और सेवादार हैं गांव-गांव के, तो गली गली हर समाज के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। सोच आदमी की, राजनीतिक लोगों की हो सकती है कि हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं, उनने कहा है कि हम तो केवल सभी समाजों को, हिंदू सनातन समाज को, सबको एक करना चाहते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान आगे चल के एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन आपका जो पार्टी की तरफ से अगर कहें, भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से उनको समर्थन है और आगे चल के अगर और भी वो अभियान छेड़ते हैं तो उसमें क्या सहयोग रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है, हिंदुओं को सब साथ लेके पार्टी चलती ही है, तो निश्चित तौर पे महाराज जी के साथ पूरी पार्टी साथ में है और महाराज जी के साथ पूरी बुंदेलखंड के लोग हैं। महाराज जी के पास ऐसा नहीं एक पार्टी के लोग जाते हैं। अब आरोप जोर लगा रहे हैं कि किसी के भाजपा के या किसी के उसमें चल रहे हैं। आप संख्या देखिए, वहाँ कौन से कांग्रेस से नहीं आते हैं, हर कांग्रेस के लोग जाते हैं, हर पार्टी के लोग वहाँ जाते हैं। आज टीवी में बैठ के जरूर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांके कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी पार्टी के नहीं है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, सनातन और हिंदू। और हमारे साथ बड़ा मलेरा के जो पूर्व विधायक है प्रद्युम्न सिंह लोधी जी भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हजारों का काफिला लेकर जो रामराजा सरकार की ओर बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो आरोप उन पर लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं या मुस्लिमों द्वारा भी, मुस्लिम जो कट्टरपंथी कहें कि मौलवी वो आरोप लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि उनके आरोपों में दम है? उनके आरोपों में कोई दम नहीं है।
यदि वो अपने पूर्वजों को 3 पीढ़ी को पहले पता करें तो वो खुद ही हिंदू थे। मेरे यहाँ एक परिवार है, बहुत परिवार है, उनके जो सलीम हमारे साथ में रहते, उनके पिताजी का नाम सलाम था और उनके पिताजी का नाम घनसू था। तो ये अपने 3 पीढ़ी पूर्वज देख लेंगे तो वो हिंदू ही निकलेंगे। और आपने देखा होगा बाजार के अंदर नकली माल असली माल से बहुत तेज गति से बिकता है। तो ये नकली लोग इस प्रकार की बातें करेंगे, ये शोभा नहीं देता। आज कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आज बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आज सनातन एकता का ये सूर्य जो निकला है, पूरे देश और दुनिया में हिंदू सनातन एकता का प्रकाश देगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये तेज रोशनी जो यहाँ से निकली है, पूरे देश के अंदर हिंदू सनातन एकता को बहुत तेज गति से एक करने का काम करेगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों में बार बार ये बात कहते हैं कि लव जिहाद का शिकार होती है हिंदू बेटियां, और जो खुदा की नाफरमानी के तौर पर लोगों के गले काट दिए जाते हैं, इस लिहाज से हिंदुओं को एकजुट करना जरूरी है? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू दिख रहा है, उसको एकजुट करने की जरूरत है इस तरीके के आंदोलनों से? निश्चित रूप से ये जो चल रहा है, जो महाराज जी ने कहा, 100% है। और इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे वो बच्चे जो इसमें ज़्यादा समझ नहीं पाते और इस भ्रम में पड़ जाते हैं, वो इसका शिकार होते हैं। और उनको भी जागृत करने के लिए, उनके माता पिता को जागृत करने के लिए कि थोड़ा ऐसा जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनके साथ चलकर जो हम दुनिया में और भी जो चीज़ें देखते हैं, उन जंजाल में ना फंसकर हम सही दिशा में जाएं, संस्कार से जाएं, आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से ये लव जिहाद भी अपने आप रुक जाएगा, बाकी चीज़ें भी रुकेंगी। तो आप यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए जुटे हैं, किस तरीके से उनका स्वागत करने वाले? हम लोग तो जुटे हैं, हम लोग तो बहुत नीचे वाले, उनके पीछे से चलने वाले सदस्य जो लगातार इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हैं। और स्वागत तो करना ही करना है, परंतु मूल रूप से हम लोग उस समय से जब ये यात्रा का शुरुआत होना थी, उस समय से हम लोग साथ हैं, पूरी प्लानिंग में साथ हैं। और आगे तक हम लोग यहाँ से ओरछा धाम तक जाएंगे। और निश्चित रूप से आज ये जो सूर्य यहाँ से निकला है, उसका उजाला पूरे देश में फैलेगा। तो सूर्य जहाँ से निकला है, उसका उजाला पूरे देश में फैलेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला के पूर्व अध्यक्ष मलखान सिंह जी भी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत के लिए आप यहाँ पर एक पूरा जमघट लगा के बैठे हैं, किस तरीके से उनका स्वागत करने वाले हैं और क्या संदेश देंगे कि अपने समर्थकों को? ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे बुंदेलखंड से और हमारे पड़ोस से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज जो इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। ये यात्रा मैंने पूर्व में भी कहा है कि पूरे देश में पहली यात्रा है जो इस तरह की यात्रा शास्त्री जी के द्वारा निकाली जा रही है। तो इसका तो हम पूरे बुंदेलखंड वासियों से, पूरे छतरपुर जिले से, पूरे देशवासियों से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस तरह की यात्रा का सम्मान करें, उसका समर्थन करें और जिस संदेश के साथ वो जा रहे हैं उस संदेश को पूरा करने में, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाएं। लेकिन एक अभी उन्होंने भी ऐसी ही कुछ आपसे मिलती जुलती बात कही थी कि जो इस यात्रा में अभी तक उनके साथ नहीं है, उनके साथ आए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि राजनीतिक तौर पर लोग बटे हुए नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों की बात की जाती है तो उनके समर्थक तो हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से फिर उनके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके साथ उनको चलना चाहिए और दिखेंगे उनके साथ? नहीं, उनको लगभग हमको तो लगता है कि ऐसी यात्रा में जो पहली बार पूरे देश में पहली यात्रा निकाल रहे हैं, उनको सभी को साथ में चलना चाहिए। इसलिए कि हिंदू तो हिंदू है और सनातन धर्म तो अपना पुराना धर्म है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तो हमको लगता है कोई ऐसा है ही नहीं, कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें सनातनी ना हो। तो सबको साथ में चलना चाहिए, यही हमारा निवेदन। कि आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में कितनी ऊर्जा देखते हैं कि देश में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं और बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उन्होंने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को कितनी सफलता मिलने वाली है जो अभियान लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं? ये हमको लगता है पूरा इंडिया लेवल का संघर्ष होगा और ये यहाँ से शुरुआत है बुंदेलखंड से आगे चलकर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आपने देखा होगा कि जो पहल वो करते हैं उसको आगे बढ़ाने में सबकी विशेष भूमिका रहती है और लगभग हमको लगता है कि हमारा पूरा बुंदेलखंड तो उनके साथ ही रहेगा।
अच्छा, ये और बताइए कि एक क्षेत्र के नाते आप बिल्कुल करीब, मुझे लगता है बहुत करीब का गांव है आपका, तो कितने गौरव की अनुभूति होती है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने विश्व स्तर पर भारतीयता का, सनातन का परचम फहराया है। आपको कितने गर्व के क्षण महसूस होते हैं कि एक यहाँ का एक ऐसा युवा संत आज पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है? क्या लगता है आपको? हमको तो इस बात का बड़ा गौरव रहता है कि हमारे पड़ोस से ही शास्त्री जी है, और हम दिल्ली गए तो दिल्ली में अगर किसी के यहाँ बैठे, कहाँ से है, कहिए भैया वहीं खड़ा, अरे धीरेन्द्र जी के यहाँ से। तो इस तरह के संवाद पूरे देश से मिलते हैं, तो एक प्रकार से कहा जाए तो सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है कि यार इस तरह से एक हमारी बुंदेलखंड की कीर्ति को आगे बढ़ाने का एक इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि हमको लगता है कि इतना बड़ा काम आज तक किसी ने नहीं किया। कहीं कोई गौर विरोध के प्रतीत तो नहीं होता आपको कि हाँ उनका समर्थन करते हैं तो लोग आपका विरोध कर रहे हैं यार कि वो तो ऐसे ही है? नहीं, ऐसा कहीं कोई विरोध नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई आज तक ऐसा हमको तो कोई सुनने को नहीं मिला। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग उनके समर्थन में रहते हैं। आज पार्टी के हिसाब से जो आता ताई है वो कुछ करते हैं, गड़बड़ सड़बड़ भाषणबाजी करते हैं, दलगत राजनीति करते हैं, तो ये हमको लगता है उनको नहीं करना चाहिए, उनको सनातन के साथ ही चलना चाहिए। एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे आप कितना साथ निभाने वाले हैं, उनका कहाँ तक जाने वाले हैं आप उनके साथ? हम उनका साथ कहा जाए तो एक प्रकार से हम पूरे जीवन भर उनके साथ रहने वाले हैं कि जिस तरह का उनने काम किया है, तो जब तक उनका जीवन है तब तक हमारा जीवन उनके साथ ही रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, एक और हमारे साथ मौजूद हैं मानवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी संवाद करेंगे इस मामले में। सभी ने अपने अपने तरीके से अपने विचार रखे हैं इस यात्रा को लेकर। इस संकल्प यात्रा में एक जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है उनको। आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी इस अभियान को लेकर जो संकल्प जता रहे हैं उसमें सफल होंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होंगे, और कभी भी कोई भी अच्छा अभियान कोई एक व्यक्ति शुरू करता है वही व्यक्ति महान बनता है। पहले इसको विवेकानंद जी ने शुरू किया था, आज हमारे महान पुरुषों में गिनती होती है। उनने पहली बार कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हमारे पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा संकल्प लिया है। इससे हम लोग सब एकजुट होंगे, और जो कहा जा रहा है 21वीं सदी विश्व गुरु की भारत की होगी, तो इसी स्थिति से शुरुआत हो रही है। निश्चित तौर पे 21वीं सदी हम विश्व गुरु के रूप में आगे होंगे, और जो लोग साथ नहीं हैं धीमे धीमे वो भी साथ में आएंगे, वो सभी सनातनी एक होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसी स्थिति भारत में बन सकती है? ऐसे में हिंदुओं का एकजुट होना, जागना जरूरी है, लगता है आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से वो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान में, तो हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। एक्चुअली में अपन जो सनातनी धर्म है बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कभी कट्टरता नहीं रहती है। देखिए आप, एक हिंदू राष्ट्र जो भारत है, यहाँ पे मुसलमानों के सभी फिरके मौजूद है। सबकी पाकिस्तान में नहीं होंगे, बांग्लादेश में नहीं होंगे, जितने भी 52 कंट्री है वहां भी नहीं होंगे, लेकिन एक हिंदुस्तान है जो सबको समाहित करता है। अच्छा, तो इस संकल्प यात्रा में आप कहां तक जाने वाले हैं उनके साथ? मैं तो जो सनातन की बागडोर उठाएगा, आप उठाएंगे तो जिंदगी आपके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उसमें कोई दो मत है नहीं है। तो ये मानवेंद्र सिंह जी इनका सीधा सीधा कहना है कि उनको समर्थन इनका है और लगातार वो इनके साथ ही खड़े रहेंगे। और हमारे साथ अभी भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन को लेकर और हिंदू भाईचारे को लेकर जो सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं उसमें आप लगातार जीवन पर्यंत उनके साथ खड़े रहेंगे। महाकवि न्यूज के लिए जयराम चतुर्वेदी।